नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। बस्तर में भाजपा नेताओं की हत्या पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, भाजपा चाहे तो एनआईए से जांच करा ले, उन्हें कोई ऐतराज नहीं। बिस्वा भूषण हरिचंदन बने छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल। अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। और टीएस सिंहदेव ने कहा, भाजपा मेरी चिंता करती है तो उसके लिए धन्यवाद। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना विभाग का काम। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भाजपा नेताओं की हत्या को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा ने इसमें साजिश का आरोप लगाया है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा चाहे तो इन हत्याओं की जांच एनआईए से करा लें, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम से लौटकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर हेलीपैड में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नक्सली घटना से तो इनकार नहीं कर रहे हैं ना। भीमा मंडावी जी की हत्या हुई, उसमें हमारी पुलिस जांच कर रही थी। एनआईए की रिपोर्ट में क्या आया यह किसी को पता है। अब इस घटना को चाहे तो एनआईए ले सकती है, वह तो बिना राज्य सरकार की सहमति के भी लेती है। उनसे करा ले जांच, हमको कोई ऐतराज नहीं है। सेंट्रल एजेंसी से जांच करा लें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों ने अपनी रणनीति बदली है। वे पहले हमला करते थे, अब घर जाकर हत्या कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी ताकत कम हुई है, वे कमजोर हुए हैं और सिमट भी गए हैं। आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो हमने लगभग 600 गांव नक्सलियों से खाली कराया है। यह हमारे ही वीर बहादुर जवानों की ताकत है। वहीं 300 स्कूल फिर से प्रारंभ किए गए हैं जो भाजपा शासनकाल में बंद हो गए थे। रमन सिंह जी 15 साल रहे और जब भी इस प्रकार की घटना होती तो उसमें वो कहते थे कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज जैसे विपक्ष में आया वो उसमें राजनीति देखने लगे हैं। और नक्सली दंश यदि सबसे ज़्यादा यदि किसी ने झेला किसी पार्टी ने तो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। और रमन सिंह जी के शासन में ही सभी हुआ जब हमारे जीरम में सारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए। और इसीलिए हम कहते हैं वो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था और इसलिए जांच दे दें। और उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि नार्को टेस्ट करा रहे रमन सिंह जी, मुकेश गुप्ता और अमित जोगी, लेकिन उस मामले में बिल्कुल मौन साध गए। यदि हैं इतना तो 81 लखमा नार्को टेस्ट मांग रहे हैं तो इनका भी नार्को टेस्ट हो जाए, क्यों चुप हैं? सामने आना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि उसमें जो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र जो हुआ है वो सामने आए। हत्या हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसमें अपराध छुपा हुआ है, षड्यंत्र छुपा हुआ है, ये उजागर होना चाहिए। तो नार्को टेस्ट के सामने आना चाहिए रमन सिंह जी को, मुकेश गुप्ता, अमित जोगी को, क्यों नहीं आ रहे हैं? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके को हटा दिया गया है। अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए राज्यपाल की नियुक्ति का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा है कि मैं छत्तीसगढ़ की ओर से हमारे नए संवैधानिक अभिभावक का स्वागत करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लिखा कि प्रदेश की पुण्य धरा पर बिस्वा भूषण जी का स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ संवैधानिक अधिकारों की दिशा में सशक्त होगा। बता दें कि बिस्वा भूषण हरिचंदन को भी अनुसुईया उइके के साथ ही जुलाई 2019 में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। 3 अगस्त 1934 में पैदा हुए हरिचंदन अभी 89 साल के हैं। उन्होंने 1971 में भारतीय जनसंघ ज्वाइन किया था। हरिचंदन 5 बार विधायक रहे हैं। पहली बार जनता लहर में 1977 में चिल्का सीट से चुनाव जीते थे। उन्होंने भुवनेश्वर सेंट्रल सीट का भी प्रतिनिधित्व किया। भाजपा बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे। हरिचंदन ने ओडिशा के पाइका विद्रोह सहित कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि भाजपा मेरी चिंता करती है तो मैं उनको धन्यवाद ही दे सकता हूं, मगर मैं अपने परिवार को देखता हूं। मेरा अपना परिवार है, मैं भाजपा की चिंता नहीं करता हूं। बालोद के ग्राम झलमला में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या पर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना विभाग का काम है। कभी ऐसा होता है कि हम पहले से पता नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है। ऐसे में यदि पहले से रंजिश है तो सतर्क रहना चाहिए। कई बार घटना होने के बाद स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। मैं बीजेपी की चिंता नहीं करता, वो उनका अपना अलग परिवार है, उसका प्रबंधन उनको करना। मैं तो अपने घर को देखता हूँ और शेष उनके तरफ से अगर कोई भावना व्यक्त होती है तो मैं उसके लिए आभारी व्यक्त कर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी बात कही।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र कांग्रेस ने बनाया था, कई काम हो चुके हैं, कई काम होना बाकी हैं। जैसे युवाओं का बेरोजगारी पेंशन है वह बाकी है, नागरिकों का पेंशन बढ़ना बाकी है, दैनिक वेतन भोगी के नियमितीकरण की बात पर भी शासन को निर्णय लेना है। कहीं भी हो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नियंत्रित करना ये विभाग का काम है और कभी ऐसा होता है कि आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कौन कब। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल के रिश्तेदार के घर हुई करोड़ों की चोरी का पर्दाफाश हो गया है। दुर्ग पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गोवा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 करोड़ से अधिक के सामान और नकदी बरामद किए गए हैं। बता दें कि 7 फरवरी को ओल्ड आदर्श नगर दुर्ग स्थित पंकज राठी के घर में 3 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी हुई थी। पंकज राठी पेशे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर और पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल के रिश्तेदार हैं। वे अपने पूरे परिवार के साथ घर में ताला लगाकर बृजमोहन अग्रवाल की बेटी की शादी में शामिल होने रायपुर गए थे। वहां से सोमवार शाम वापस लौटे तो पता चला कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। दुर्ग एसपी ने हाई प्रोफाइल चोरी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को जांच में लगाया। टीम ने एक एक कड़ी को जोड़ते हुए 4 आरोपियों को गोवा से गिरफ्तार कर उनके पास से 3 करोड़ रुपए से अधिक का सामान जब्त किया है। बता दें कि चोरी को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी गोवा भाग गए थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व आईजी रतनलाल डांगी का पेड़ पर चढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में आईजी रतनलाल डांगी एक्सपर्ट की तरह पेड़ पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि आईजी रतनलाल डांगी इन दिनों राजस्थान के नागौर जिले में अपने पुश्तैनी गांव में हैं। जब खेत में खेजड़ी का पेड़ देखा तो खुद को रोक नहीं पाए, झट से पेड़ के ऊपर पहुंच गए। रतनलाल डांगी ने बताया कि बचपन में राजस्थानी सब्जी सांगरी तोड़ने के लिए ऐसे ही पेड़ पर चढ़ जाया करते थे। आज पेड़ पर चढ़कर बचपन की यादें ताजा हो गईं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों द्वारा लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की घटना सामने आ रही है। इसके विरोध में प्रदेश भाजयुमो के आह्वान पर कोरबा जिले में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकालकर आक्रोश व्यक्त किया। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह के साथ भाजयुमो जिलाध्यक्ष पंकज सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस सरकार के विरोध में कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली और कोतवाली टीआई को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सरकार में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। 3 भारतीय जनता पार्टी का और न जाने ऐसे और पूर्व में भी बहुत सारे कार्यकर्ता नक्सलवादियों द्वारा हमारे मार दिए जाते हैं, लेकिन इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। न इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और न जिनकी जिम्मेदारी है इस प्रदेश के गृह मंत्री, उनका अभी तक कोई उचित बयान तक नहीं आया और न हमारे स्थानीय विधायक मंत्रियों का किसी प्रकार का बयान है। पूर्णतः संवेदनहीन सरकार है और ऐसी सरकार को हम सभी उखाड़ फेंकने के लिए आज कटिबद्ध होकर सभी इकट्ठे हुए हैं और ऐसे सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम सभी युवा मोर्चा के साथी इस तरह के आंदोलन लगातार करते रहेंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना तय है। 2018 में जब से सत्ता में आई है उस समय से एक बदलापुर की राजनीति चल रही है इनकी, और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कांग्रेस सरकार के लोग नक्सलवाद को शह दे रहे हैं। नक्सली जो है बस्तर क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय होकर के अपना काम कर रहे हैं। कुछ साल पहले हमारे विधायक की हत्या कर दी गई और अभी पिछले 2 हफ्ते के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, जिला मंत्री और साथ ही साथ मंडल अध्यक्ष, जिनका नाम श्री बुधवार जी, श्री नीलकंठ जी और श्री स्वर्गीय सागर साहू जी, ये तीनों की हत्या एक के बाद एक अलग अलग तरीके से किया गया। मैं और हमारे यहाँ जितने भी युवा मोर्चा के साथी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई पंकज सोनी जी, महामंत्री श्री नरेंद्र देवांगन जी और साथ में सभी यहाँ उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के साथीगण आज यहाँ पर एसपी साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि यह जो कृत्य हो रहा है बस्तर में, इसकी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर निंदा करती है और आने वाले दिनों में यहाँ से कांग्रेस सरकार को और भूपेश सरकार को चेतावनी भी देती है कि जल्द से जल्द यह जो नक्सलवाद को शह देना बंद करें, नक्सलवाद खत्म करें और नक्सलियों को शांत करें, वरना आने वाले इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।